बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई एम साकिब लतीफ़ और आप लोग देख रहे हैं आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल सर जी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो है वो कंप्लीट की थी। लेकिन उसके बाद बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे ये मैसेजेस किया कि सर हम चैप्टर नंबर 1 तो स्कूल्स में कर चुके हैं और अब हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो अपलोड करें ताकि हम स्कूल के साथ साथ आपकी वीडियोस को देख के अपना जो चैप्टर नंबर 5 है वो अच्छे से हम प्रिपेयर कर लें। तो इसलिए फाइनली फिर मैंने आज डिसाइड किया कि आज चैप्टर नंबर 1 को छोड़ के चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड वीडियो बनाई जाए। तो आज की वीडियो मेरी चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड ही है। तो चैप्टर नंबर 5 वीडियो की तरफ जाने से पहले जो लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं या जिन्होंने मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो मेरे इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके साथ बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस उनको मिलते जाएँ और उनसे कोई भी लेक्चर मिस ना हो। जी तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि चैप्टर नंबर 5 किससे रिलेटेड और उसमें कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे चैप्टर नंबर 5 का नाम है फैक्टराइजेशन, यानी कि चैप्टर नंबर 5 में हम मुख्तलिफ तरह की इक्वेशंस या मुख्तलिफ तरह के एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन को डिस्कस करेंगे और फैक्टराइजेशन के मेथड से हम इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो कि डिफरेंट टाइप्स की होंगी। तो सबसे पहले तो फैक्टराइजेशन क्या होती है। फैक्टराइजेशन का वर्ड निकला है फैक्टर से। किसी भी इक्वेशन के फैक्टर्स बनाने का जो प्रोसेस होता है ना उसको फैक्टराइजेशन कहते हैं। और अब फैक्टर्स बनाने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उनमें से कुछ चीज़ें आप पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है, और कुछ चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखेंगे। एक्सरसाइज नंबर 5.1 में 5 टाइप के एक्सप्रेशंस गिवन होंगे जिन एक्सप्रेशंस की हमने फैक्टराइजेशन करनी होगी, उनका हम फैक्टर्स अप्लाई करके उसको हमने सॉल्व करना होगा। तो पहले देख लेते हैं वो 5 टाइप्स के एक्सप्रेशन कौन कौन से होंगे, ठीक है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। मैंने उन 5 टाइप्स के जो एक्सप्रेशन है उनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। टाइप्स हैं, एक ऐसी हैं 2 टर्म्स वाले एक्सप्रेशन, ठीक है, जिनमें 2 टर्म्स होंगी, उनको सॉल्व करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। और एक आएंगे 3 टर्म्स वाले एक्सप्रेशन जिसमें ये जो ऊपर वाली टाइप जो मैंने बताई है उसमें क्या होगा कि तीनों में एक अल्फ़ाबेट जो होगा वो सेम होगा। दूसरी टाइप मैंने बताई है कि वो क्वाड्रेटिक होंगे, मतलब उनमें जो पावर है वो 2 होगी और उन तीनों में कोई सेम अल्फ़ाबेट नहीं होगा। इन तरह की इक्वेशन को, इस तरह के एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए जो हमने फॉर्मूला यूज़ करना है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। वो ये वाला फॉर्मूला होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो प्लस माइनस का मतलब है, ये इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे भी प्लस होगा, ये सेम रहेगा साइन प्लस माइनस में। यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस, वो प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो इसका ये मतलब फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में, आप लोगों ने काफ़ी यूज़ किया होगा ये, तो ये फॉर्मूलों से आप फेमिलियर हो गए अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद 4 टर्म्स वाले एक्सप्रेशन में भी 2 तरह के आएंगे। एक एक्सप्रेशन वो वाले होंगे जिनमें दोनों में सेम होगा, तो इन दोनों में देखें एक अल्फ़ाबेट सेम है और इन दोनों में भी एक अल्फ़ाबेट सेम है। और दूसरा ये होगा, इसमें भी 4 टर्म्स होंगी लेकिन ये एक तो ये कि क्वाड्रेटिक होंगी, पावर 2 आ जाएगी इसमें। दूसरा ये कि इसमें चारों में वो अल्फ़ाबेट जो है वो सेम नहीं होगा, ठीक है। तो ये टोटल 5 टाइप्स की इक्वेशन होंगी जिनको हमने 5.1 एक्सरसाइज में सॉल्व करना है। हर टाइप की इक्वेशन या हर टाइप के एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का जो मेथड है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। होप सो आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकूँ। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा अपना और अपने साथ वालों का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।